अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले आज की मार्केट को हम थोड़ा रैप अप कर लेते हैं। और अगर आज की मार्केट को देखें तो जो कॉल आपको भेजी गई उसमें मैंने आपको बताया था कि 2023 का आगाज़ दिलचस्प एक्साइटिंग मैं देख रहा हूँ, और ऐसा ही हुआ। मार्केट आगाज़ के साथ ही बहुत तेज़ी से जो दिए गए टारगेट थे उसने मार्केट के खुलने के साथ ही अचीव करने शुरू कर दिए। पहला टारगेट तो प्री ओपन के 10-15 मिनट में अचीव हो गया। उसके बाद फिर हम जो 787 40,787 था उसको लेके हम 12 बजे तक देखते रहे। बुल्स एंड बियर्स की एफर्ट उस लेवल को अचीव भी किया, उसके ऊपर भी किया, और फिर उसके पास दोबारा आया। और फिर तकरीबन 12 बजे के बाद उसने जब दोबारा उस लेवल को क्रॉस किया तो फिर उसने 41,027 का हाई बनाया, जो कि हमारा अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट की जो मूवमेंट थी बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस थी। बट अगर आप ये देखें कि वॉल्यूम निस्बतन जुमे के मुकाबले में कम हो गए। 47-48% वॉल्यूम जुमे के मुकाबले में कम थे। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर वॉल्यूम का जो डिक्लाइन है आज वो थोड़ा सा वरीसम सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करता है। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है आपके सामने। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट इस वक्त मौजूद है। इंडेक्स इस वक्त 1789 पॉइंट्स गेन कर चुका है मौजूदा लो से, तो अच्छे खासे पॉइंट है। अगर ये 1800 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं तो इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि मार्केट शायद इस थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट करे। ये 1789 पॉइंट्स क्या हैं? ये बेसिकली रिकवरी वेव है। ये रिकवरी वेव है, रिकवरी की मूव है, जो कि अभी इंडेक्स को बुलिश नहीं कर सकी है। ये रिकवर हो रहा है। मैंने जिस तरह आपको कहा था कि पहले हमें कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर आना होगा वॉल्यूम बढ़ाते हुए, और अगर वो कंसिस्टेंसी बरकरार रही और हमने नया बॉटम बना लिया तो फिर हम अगले हदफ की तरफ जाएंगे। फिर इस तरीके से जाके इंडेक्स बुलिश होगा। सिर्फ एक 1789 पॉइंट्स गेन होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स अभी बुलिश नहीं हुआ। ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा जनाब, अब अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त आ रहा है, आने वाले 1-2 दिन हैं, वो पोर्टफोलियो को रीस्केजुअल करने के लिए बड़े शानदार होंगे, क्योंकि हमारे कुछ स्टॉक अपना पूरा परफॉर्म कर चुके, कुछ पूरे से ज़्यादा परफॉर्म कर चुके। जिस तरह मैं पीपीएल की मिसाल दूं, 52 रुपए की एवरेज बाइंग है, 67 का टारगेट था, और देखिए आप पीपीएल कहाँ है। तो पीपीएल तो बेसिकली हमारे टारगेट से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हम उसको होल्ड करके बैठे हैं, हम उसको ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, तो हम यकीनी तौर पे अपना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हैं उसमें। तो अगर किसी ने होल्ड किया है तो ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करे, उसमें कोई ऑफेंस नहीं है, बिल्कुल करे कोई उसमें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो फिर आप कोई भी टारगेट बना ले, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला मुझे ये है कि दिमाग में एक टारगेट बना लिया 100 रुपये जाएगा और वो 80 रुपये चला गया, 90 रुपये चला गया, मगर नहीं बेचा, और फिर वो 50 रुपये आ गया। ये नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएं, फिर भले आप 100 रुपये का टारगेट बनाए, 200 रुपये का बनाए, अनरियलिस्टिक टारगेट होगा तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर स्टॉप लॉस को आपने ट्रेल किया हो। ठीक है जी, ये तो थी बात जो मैं स्ट्रेटजी के हवाले से जो आने वाले दिनों में हमें करनी पड़ेगी कि हमें कुछ स्टॉक्स अपने तब्दील करने पड़ेंगे। जो परफॉर्म कर चुके उनसे बाहर निकलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जिनके पॉसिबिलिटी है परफॉर्म करने की, जो आपको स्क्रिप्ट कॉल में ऑलरेडी बता दिया गया, अब हम उसमें एंट्री लेंगे ताकि उसकी परफॉर्म, यानी कि उसी इन्वेस्टमेंट से हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेंगे। आप सोचिए आईएलपी कितने दिन रखा आपने, ज़रा जाके काउंट कर ले। पीपीएल आपने किस दिन बाय किया है, आप डेट देख लीजिए और उसका गेन देख लीजिए। तो इतनी कम टाइम में आपको इतना गेन मिल गया, तो उसके बाद अगर हम निकल जाएं और दूसरे स्टॉक पे चले जाएं तो क्या बुराई है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये तो मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। यकीनन स्क्रिप्ट कॉल में मैं आपको अलग अलग हर स्टॉक के बारे में यकीनी तौर पे बताऊंगा। अब अगर इंडेक्स 41,805 के ऊपर रहना चाहिए, ये लेवल है 40,805, 40,792, ये अब आपका जो है पिवट पॉइंट लेवल बन गया है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है तो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करेगी, अगर इसके ऊपर नहीं ट्रेड करती
तो फिर मार्केट में लिमिटेड एग्जॉर्शन हो सकता है। ठीक है जी, मार्केट में प्रेशर मुझे 40,547 514 के नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी एग्जिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे होनी चाहिए लाजमी तौर पे, और हर स्टॉक के लेवल मौजूद होते हैं, लिहाजा उसमें हैरानी और परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जनाब, मार्केट अगर जिस तरह मैंने कहा 40,805 के ऊपर ट्रेड करती है तो अपनी जो मौजूदा जो एक्साइटमेंट है और मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगी, और उसका टारगेट होगा 41,277 से 225 का एरिया। ये इसका अभी फिल वक्त जो मुझे मार्केट का टारगेट नज़र आ रहा है वो ये है। अगर मैं बात करूं कि ये जो मौजूदा रिकवरी रैली है या रिकवरी मूव है, इसका पोटेंशियल मोमेंटम क्या है, तो जनाब ये मुझे 41,552 से लेके 41,748 तक का लगता है। ठीक है जी, ओवरऑल जो इसका मोमेंटम है वहां तक लगता है। अब उससे पहले कहाँ एग्जॉस्ट होता है अभी कहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए कल के दिन के टारगेट को हम बना रहे हैं 41,277 225 को। अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है तो हम 41,225 के नीचे स्टॉप लॉस लेके अगले टारगेट को हम चेस कर सकते हैं। अगला टारगेट क्या है? 41,407, फिर 41,462, फिर जाके 41,552 आता है। तो इनफैक्ट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, 805 के ऊपर क्या होने वाला है, 805 के नीचे क्या होने वाला है, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको एग्जिट कैसे होना चाहिए। आप याद रखिएगा कि आप बॉटम पे एंट्री ली है। मैं नाम कितने स्टॉक्स का लूँ जो आपने बाय किए, जो बिल्कुल बॉटम पे लिए हैं और अब वो ऊपर आए। अब जनाब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज के जो सरमायाकार हैं और जो रियल एस्टेट के सरमायाकार हैं, उनको हम एक फ्री सेमिनार उनके लिए कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इस सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये एक फ्री सेमिनार होगा, और हम एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जिसको आप क्लिक करके आप उसमें अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं। आपकी जब रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी तो उसके बाद हमारी टीम आपको इनविटेशन भेजेगी और फिर आप उस सेमिनार में शिरकत कर सकेंगे। उस सेमिनार में आप सारे सवालात कर सकते हैं, जैसे सवालात आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और हम मर्केंटाइल एक्सचेंज की अफादियत पे बात करेंगे और हम बताएंगे कि मौजूदा हालात में हम किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को बेनिफिशियल कर सकते हैं, किस तरह डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं। एक ही बास्केट में सारे अंडे डाल के हम फंसना नहीं चाहते। मौजूदा मुल्क की जो माशी हालत है और सियासी हालत है, उसमें अपने पैसे को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों पे डिस्कशन होगी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जनवरी 15 के बाद दिसंबर पोर्टफोलियो तो हम नवंबर 22 को दे चुके हैं। अब हम जनवरी 15 के बाद इंशाअल्लाह ताला जनवरी पोर्टफोलियो देंगे, जिसका पॉसिबली अब कब होता है वो तो उसमें ही पता चलेगा, शायद वो मार्च अप्रैल में हो, आई डोंट नो। बहरहाल 15 जनवरी के बाद आपको वो पोर्टफोलियो दिया जाएगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे ग्रुप्स के, व्हाट्सएप ग्रुप के, इंशाल्लाह ताला उनके साथ ये शेयर किया जाएगा। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों अहबाब में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत अल्लाह हाफिज़।